नमस्कार। शब्दबोध से मैं हूँ श्याम नगीना। आज मैं एक खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आशा है आप इसे देखें और सुनेंगे। मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में लोकसभा का चुनाव जीतकर भारत के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या इसलिए भाजपा सरकार द्वारा चुनाव आयोग से देश में SIR यानी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करवाया जा रहा है? क्या इसीलिए मोदी जी ने 2023 में कानून बनाकर चुनाव आयोग की 3 सदस्यों वाली नियुक्ति समिति में संशोधन कर दिया और भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को रख दिया था, ताकि विपक्ष की उपस्थिति को बेईमानी कर दिया जाए और फिर अपने चहेतों को चुनाव आयोग नियुक्त किया जा सके, ताकि चुनाव में खुलकर मनमानी की जा सके। देखा जाए तो अब मोदी जी वही करने लगे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी खुद नियुक्ति समिति के सदस्य थे, अब उसमें उनके कैबिनेट सहयोगी अमित शाह को जगह मिली हुई है। इस तरह नई समिति के इन दोनों सदस्यों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध को दरकिनार कर अपने 3 चहेतों राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया था, जिसमें राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। राजीव कुमार जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने बेइंतहा मनमानी की। इस आयोग की कारगुजारियों के चलते भाजपा लगभग हर चुनाव जीतती रही। दूसरी ओर भाजपा विरोधी दल उनके रवैये की आलोचना करते रह गए। राजीव कुमार के नेतृत्व सेवानिवृत्त होने के बाद अमित शाह के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। उनके साथ सुखबीर सिंह संधू तो रहे ही, तीसरे आयुक्त विवेक जोशी को बना दिया गया। विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार तो राजीव कुमार से भी आगे निकल गए हैं। ज्ञानेश कुमार खुलकर मनमानी कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाला चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जितवाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। यही नहीं, विपक्ष की जायज़ शिकायतों और मांगों को चुनाव आयोग लगातार अनसुना भी करता आ रहा है। और मनमानी करे क्यों नहीं, मोदी जी ने उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो कर दिया है। मोदी जी ने 2023 में एक ऐसा कानून बना दिया जिसके चलते चुनाव आयुक्त कुछ भी गलत सही करें, उनके खिलाफ न तो FIR की जा सकती है, न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी सुरक्षा कवच के कारण ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्त भाजपा को जितवाने के लिए जो चाह रहे वह काम कर रहे हैं। इन्हें लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। यह तय लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से SIR करवा रहा है, उसके जरिए भाजपा को लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से जितवा दिया जाएगा। केवल जितवा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि बड़े बहुमत से जितवाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर संविधान बदलने के लिए मोदी जी स्वतंत्र हो जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इस मौके का फ़ायदा भाजपा और RSS उठा भी सकते हैं। आपको ज़रूर याद होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव के पूर्व भाजपा ने अब की बार 400 के पार का नारा दिया था और उसके अनेक नेताओं ने खुलेआम अपनी सभाओं में संविधान बदलने की बात भी कही थी। भाजपा नेतृत्व भी अति विश्वास से भरा हुआ था और वह तो विशाल बहुमत पाने ही जा रहा है। इस उम्मीद से तभी तो उसके नेता संविधान बदलने की बात करने लगे थे। दूसरी ओर भाजपा विरोधी विपक्षी पार्टियां भाजपा के इस नारे को जनता के बीच ले गईं, जिसका असर देश की जनता के दिलो दिमाग पर पड़ा और जनता सजग हो गई।
परिणाम हुआ कि 400 सीटें तो दूर, भाजपा 240 सीटों पर ही सिमट गई। यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। पर अब चुनाव आयोग जिस निडरता से एसआईआर करवा रहा है और जिस तरह बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम कटवा और जोड़ रहा है, उससे यह तय लग रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल जीत ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसे भारी बहुमत भी मिल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इस बात की पूरी संभावना है कि मोदी सरकार संविधान बदलने के लिए भी कदम उठा सकती है। इस तरह भाजपा नेताओं ने जो नारे दिए थे उसको सरकार साकार करने का काम भी कर सकती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।